और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों मैं नहीं आया इसलिए? अरे मैं नहीं आता कल तो मैं आता ही नहीं, हिम्मत ही नहीं थी भाई मेरी। वो बताया ना इलेक्शन में चल के गया था, 1 घंटे से ऊपर खड़ा रख दिया था। मैं कहा अगर तुम्हें वोट बढ़ा नहीं तो पहले बोल देते। फालतू में 1 घंटा खड़ा रह गया मैं, मेरे पैर दर्द हो गए, मेरे पैर भारी हो गए, फिर मेरे को फिर रेस्ट की जरूरत पड़ गई। अभिषेक आनंद पे आया मैं, वो एडिट करते करते मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी भाई कि अभी दोबारा शूट ना ना ना। बट आज आ गई एनर्जी वापस, आज वापस एनर्जी है। क्यों? क्योंकि सुबह से जब से मैं उड़ा हूं मैं बस एक ही चीज का इंतजार कर रहा था। अबे देख नहीं रहा पापा डायलॉग मार रहे हैं। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। मैं रवि कुमार का वेट कर रहा था कि रिव्यूज आएंगे, रिव्यू रॉक्स। अरे मैं जाने वाला था बट फिर मैं गया नहीं क्योंकि मैं सो रहा था। बट जब से मैं उठा हूं मैं तब से वेट कर रहा था 2 बंदों का, एक्चुअली 3 बंदों का। एक तो अपना शान भाई, शान प्रसर करके है ना, वो जो रिव्यूज बनाता है, वो अलग मस्ती में मारता है, उसके एडल्ट में चले जाते हैं। फिर दूसरा है अपना पीजे एक्सप्लेन भाई ने बोल दिया मूवी सही है तो सही है, बस खत्म बात, पत्थर पे लिखी लकीर। और फिर अपने मोहित भाई कॉमिक वर्ड्स वाले हैं ना, फ्लिक वर्ड जो भी करते हैं वो, उनके मल्टीपल चैनल है, क्योंकि वो फिर बैलेंस में से आते हैं बताने के लिए क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। हाँ तुम मुझे मालूम है, तुम जेमी पेंट सुनने वाले लोगों, मैंने उसको भी सुना है। वो बंदा भी तारीफ करा है और क्रिटिसाइज भी किया है। मैं शान भाई को देखा, शान भाई तो भाई साहब मेरे को नशेड़ी बना ही दिए थे। कहते कर लो ये भोला खाओ और जाओ थिएटर में। कहा मैं होश में कर सकता हूँ, ये तो रवि कुमार, ये तो मैं कर सकता हूँ ऐसे ही, इसके लिए नशे क्यों करूँ मैं। फिर उसके बाद वहीं पर सजेशन में आ रहे थे जेमी पेंट्स भाई, तो मैं गया। उनकी प्रॉब्लम ये है वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो इंग्लिश में ना वो वाइब नहीं आती मेरी, बट सुनता मैं पूरी सुनता हूँ और फिर मैं इग्नोर मार के आगे बढ़ जाता हूँ। अरे यार वो बंदा ना, सच में बताऊं, मॉडर्न टाइम में ना सबसे बेस्ट क्रिटिक वही लगता है मुझे, सबसे बैलेंस आउट वे से बताता है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले में बोल सकते हैं हम, काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट। फिर हमारे आए मोहित भाई भी बोले कि मूवी तो अच्छी है भाई, बैलेंस्ड वे से बताया सब कुछ। फिर हमारे पीजे भैया बोले, मैं कहा बात खत्म, बॉयज रिलैक्स, चलो थिएटर। रवि कुमार गुलेल से बाज कभी मरा नहीं, रवि कुमार आदमी नहीं आंधी है, सल्तनत उड़ा के रख देगा। मुझे पूरी कहानी मालूम है, मुझे तो डायलॉग तक मालूम है। शान भाई ने हर डायलॉग को खुलेआम बताया। मैं कहीं स्पॉयलर्स नहीं कहते तुम्हारी साइड में? नहीं। वैसे ये मूवी में तुम स्पॉइलर दोगे भी ना तो भी मैं जाके देखूंगा। किसी ने बोला मेरे को कि यार ये रॉटन ब्रेन रॉट कम कॉमेडी में, मैं उस टाइम ही समझ गया था कि ये स्पूफ तो नहीं है। नहीं स्पूफ नहीं है, ये स्पूफ की नाजायज बाप है, संतान भी नहीं, बाप, सीधा बाप है ये। उनको मालूम था हम क्या बना रहे हैं, उनको मालूम था इस पे क्या रिएक्शन आएगा, और उम्मीद उन्होंने इतनी कम रखी थी कि तारीफ तो भूल ही जाओ। हमें ऐसी मूवी पे एफर्ट मारना है कि हम जो भी करें उसको घटिया वे से बताने के लिए शब्द ही ना हो। हम इतना सही प्रोडक्ट बनाएंगे कि उसको बयान करने के लिए तुम्हें तारीफ करनी ही पड़ेगी। किस चीज की? कि हमने मेहनत ही नहीं करी। शाबाश हिमेश भाई, मैं कह रहा हूं मार्केटिंग जीनियस है हिमेश रेशमिया, मार्केटिंग जीनियस। पहले उसने एल्बम बनाई, फिर एक ट्रेलर बनाया, फिर उसको लगा नहीं यार ये चलेगा नहीं, फिर उसने 2 साल लगाए बजट बनाने में। उसने वो जो एल्बम बनाई थी ना, उसके अराउंड में एक कहानी बनाई, जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर लेके आए हुए एक्टर जिनकी रिस्पेक्ट है मार्केट में, कि समझ रहे हो, हिमेश रेशमिया, और वो एक्टर जो टैलेंटेड के नाम पे जाने जाते हैं, सब लेके आया है। लेजेंड कॉमेडियंस लेके आया, कृति कुलारी कितना सही करती है वो एक्टिंग भाई, लड़की, उसको लेके आया। सनी लियोनी से एक्सटेंडेड कैमियो। इस मूवी में ना वो हर एक चीज है जो तुम 80s की मूवी से एक्सपेक्ट करते थे। ग्लैमर है, एक्शन है, फालतू का एक्शन है, फालतू की डायलॉगबाजी है, और कहानी का क्या करोगे लेके? आजकल मीनिंगफुल मूवीज में ढंग की कहानी नहीं होती, ये बिना मीनिंग की फिल्म में तुम्हें एक हल्की सी कहानी दे दी, 15 मिनट का आइटम नंबर दिया है सारे टैलेंटेड लोगों के साथ, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? दिल के ताजमहल में कुछ भी। मुझे तो पर्सनली लगता है ट्रम्प ने ये इलीगल इमिग्रेंट्स भेजे ही यहाँ पे इसलिए कि जाओ सालो मूवी देख के आओ। हिमेश भाई ने मूवी बनाई है, मेरे गुज्जू भाई मूवी बनाई है, मोदी जी से ध्यान भटका के हिमेश की मूवी देखो। अरे मजाक नहीं कर रहा था, ट्रम्प और एलन मस्क दोनों साथ मिलके नाचे दिल के ताजमहल में। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब
कुछ भी। अरे ज्यादा, मैं तो इससे भी ज्यादा खींच दूंगा। प्रॉब्लम वो नहीं है कि मैं खींच नहीं सकता, क्योंकि मेरे को डिपोर्टेशन की बात करनी थी और फिर अभी खुद ही एक बंदा आया मेरे सामने कि भाई मेरे को भी कवर कर लेना। अरे अभी तो करके आया था, कहता नहीं फिर कर ले। अरे एल्विश भाई की बात कर रहे हो यार। अरे एल्विश भाई का पॉडकास्ट आया ना, पॉडकास्ट जो भी है वो रजत के साथ, तो दोनों कलेशी भाई, दो भाई तबाही वाली बात है ना, इन्होंने लेजिट प्रूव कर दी। क्योंकि ये गए, ये पॉडकास्ट किया, उसमें सारे को कंटेस्टेंट को ऐसे दिखाया जैसे वो तो है ही नहीं कुछ, लेजेंड वही दिखाया एंटरटेनमेंट के नाम पे, और काइंड ऑफ रेसिस्ट रिमार्क्स पास कर दिया चूम दायरा की जो कंटेस्टेंट थी उसको लेके, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उड़ा दिए कि उसके तो नाम में ही अश्लीलता है। और इवन चाहत पांडे की, हाँ भाई वो तो मेरी मजबूरी थी, वो तो मतलब वो तो तैयारी थी, मैं ही नहीं करना चाहता था बट मेकर्स ने जबरदस्ती करा दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं अभिषेक आनंद ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट अभी जवाब आया जहां पे एल्विश भाई ने डिनाई कर दिया। अरे रेसिस्ट में कहाँ है, जवाब में ये है। कितने बेवकूफ लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा, उनको कह रहे कि भाई बोल दिया, सो एल्विश इज रिलेटिंग चाइनीज विद चूम। लोग इतने अनपढ़ हैं भाई, कसम से मैं यूज नहीं करना चाहता ये वाला वर्ड। लोग इतने बेवकूफ हैं जिनको समझ नहीं आता। उसमें मैंने बोला कि करणवीर का शायद खदा जिसकी टेस्ट स्मेल चली गई, जो उसको चुम पसंद आ गई कि उसका टेस्ट कितना खराब है। तो ये तो कहीं से भी चाइनीज कोविड ये तो मतलब ऐसा कुछ रिलेट नहीं हो रहा। तो लोगों को थोड़ा कान खोल के वीडियो देखा करो गाइस। अपने मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है ना डोनाल्ड ट्रंप, वो कोरोना वायरस नहीं कहता, वो चाइनीज वायरस कहता है। और चलो आपको बेतुकी अनपढ़ वाली बात लगती है, कहाँ से निकला है, मतलब ये तो पता होगा ना, आइडिया तो होगा, कहीं से तो निकला होगा। नॉर्थ ईस्ट को साउथ में या नॉर्थ में ही किस नाम से बदनाम किया जाता है, या क्यों उनको इंडियन नहीं कहा जाता, उनके अपीयरेंस के लिए, या उनकी अपीयरेंस किसी और से लुक अलाइक में ज्यादा लगती है इसलिए। जब अरुणाचल प्रदेश के लोग उसको नहीं पसंद करते, वो कहते हैं हम इंडियंस हैं, हम इंडिया का पार्ट है, फिर भी तो उनको बोला जाता है ना कि चाइनीज है तू, तो वो रेसिस्ट तो होता नहीं, क्योंकि भाई हम लोग तो अनपढ़ है, आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो? बेतुकी, ना सर है ना हाथ है। आप मानो ना यार, गलती से निकल गया, फ्लो में निकल गया, वरना तो ये तो और ज्यादा गिरी हुई बात कर रहे हो कि हाँ भाई मैं तो ये कह रहा था कि करणवीर की टेस्ट बड्स नहीं है। क्यों, खाने की चीज है चुम, इंसान है ना, खाने की चीज है, दबोच ले, क्या करना चाह रहे हो? माफी मांग ले, आगे बढ़े, नहीं मेरे को नहीं चाहिए नेगेटिविटी, मैं हटा, तो फिर रिएक्ट भी क्यों कर रहे हो? नेगेटिविटी नहीं चाहिए तो सिंपल सॉरी भैया गलती होगी, आगे बढ़ो, खत्म बात। नहीं, हमारा ईगो, हमारी एटीट्यूड ट्रिप रहेगी। और वहीं पे आपके फैंस, जो अभी थोड़े दिन पहले ही आपने बेल्ट ट्रीटमेंट दिलवा दी थी गौतमी को, उसमें तो बड़े इज्जत और बड़े संस्कार दिखे थे आपके, अभी सेम चीज आपके फैंस कर रहे हैं कि भाई देखो ये नॉर्थ ईस्ट की लड़की बाथरूम, तुम्हारे मम्मी पापा मतलब कैसे जाते हैं रोमांस करने के लिए, बाथरूम नहीं जाते होंगे, बेड में भी वो डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के जाते होंगे, बिल्कुल शाबाश। बंदी इनसे पटती नहीं, डिफेंड करने के लिए कैरेक्टर है, चुप ना यार। यार एलवी भाई, मैं बेटर डिजर्व, मैं बोल रहा हूँ बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आपसे। अब जो चीज आपने बोली है चूम के बारे में, ये सेम चीज मनारा चोपड़ा को बोल के देखो एक बार, लाफ्टर शेफ में जोक के नाम पे बोल के दिखा दो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि आप सही मैं गलत, और मैं पब्लिकली आके अपॉलॉजी दूंगा इस बात पे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बट आप एक्सेप्ट तो करो कि जो बोला गया है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में भी गलत जा रहा है, जो मेरा मतलब नहीं था, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। बट नहीं, हम कहें तो जोक है, दूसरा कहे तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है, दूसरा किस बारे में कहेगा, कितना कहेगा, वो हम डिसाइड करेंगे। बट हमारे पास पूरी आजादी है कुछ भी बोलने की, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। बट अगेन, ये पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ है, मेरी ही फैंडम का नाम है गवार आर्मी, मैं क्या करूं? सही बात है। लीव अ लाइक, गजब बेइज्जती है। थोड़ा पढ़े लिखों से बात नहीं करता, मैं तो मोदी भक्त हूँ, तो मोदी जी की बात करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ना ऑफेंड हो गए हैं, मोदी जी पे गुस्सा हो रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे बेइज्जत करके निकाल दिया। अरे इसमें मोदी जी क्या करे, इसमें हमारे वो लेजर आई जयशंकर जी क्या करेंगे? भाई तुम गैर कानूनी तरीके से गए तो निकालेंगे ना। अब तुम्हारे घर में मैं गैर कानूनी तरीके से घुसूंगा रहने के लिए, तुम धक्के मार के निकालोगे ना, इज्जत देके, अरे सर लड्डू खाइए फिर जाइए, नहीं करोगे ना। तो मुझे लगता है वो अननेसेसरी है, वो अननेसेसरी है। क्योंकि उसके बाद क्लेम आने लग गया, अरे हमें हथकड़ी पहना रखी थी। अबे तो पायल पहना के भेजेंगे तुम्हें? अबे साले, लोग क्लेम कर रहे हैं अरे मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे, मैंने 50 लाख खर्च किए थे। अपनी पढ़ाई पे करके यहाँ पे कुछ सेटअप डाल लेते, पैसे भी रिकवर कर लेते, थोड़ा बेच बाच के। ईडी सीबीआई की रेडी तो पड़ती, बस वो डोनेट कर देते। अब्बा नहीं मानेंगे। डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स कुछ गलत नहीं है, यूएसए करे, जैसे तैसे करे, या कोई भी कंट्री करे, इवन इंडिया भी करे तो भी गलत नहीं होगी। आप गैर कानूनी तरीके से आए हो, ये सालों से होता आया, फैक्ट है ये अपने मनमोहन जी के टाइम पे भी हुआ है और मोदी जी के टाइम पे भी बैक टू बैक हो रहा है। बस इस बार ये है कि ट्रम्प के सिक्के पे ज्यादा जोर है, क्योंकि मोदी जी बोले हमारा तो मित्र है, 2
डोनाल्ड ट्रंप। मैं बोल नहीं सकता यार, ये वीडियो तो डिमोनेटाइज होगी क्योंकि वो हिमेश रेशम में है ना। मेरा देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ मोदी जी की कोई गलती नहीं इसमें। अगर आप इल्लीगली गए हो, उनके पास पूरी राइट है तुम्हें भेजने के लिए। वो लोग कह रहे हैं कि चेन में बांध के भेजा। मैं कहा अगेन क्यों, उनको थोड़ी मालूम भाई तुम्हारी क्या है। मेरा तो हिपोक्रेसी तब जागता है जब वो इंडियन सॉइल पे भी चेन्ड थे और उनको जेल या क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया देश में आने के बाद भी। वहाँ पे तुम क्वेश्चन करो, मैं मान जाऊंगा कि तुम चलो उनके घर में तो गैर कानूनी, अपने घर में थोड़ी क्रिमिनल है। क्योंकि आपका बयान है कि दुनिया का कोई भी मेजर डिसीजन इंडिया के पार्टिसिपेशन के बिना नहीं होता। तो आपने, जयशंकर जी आपने और मोदी जी को ये मालूम था कि इस तरीके से लाया जाएगा, और अगर आपको पता था तो आपने किया क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपके डिसीजन के बिना नहीं हो रहा ये सब, तो आपको पता होना चाहिए था कि किस किस का नाम है, उनमें से कितने रजिस्टर्ड क्रिमिनल है, चाहे यूएस सॉइल पे या इंडियन सॉइल पे। अगर वो क्रिमिनल थे तो उनको अलग कैटेगरी में डालना चाहिए था। बाकी सबके साथ क्रिमिनल बिहेवियर क्यों किया गया? अमेरिकन सॉइल पे भी, इंडियन सॉइल पे भी। यहाँ पे आने के बाद जो सिविलियन थे उनको रिस्पेक्टफुली उनके घर तक पहुंचाना चाहिए था। उनको वो पुलिस वाली वैन में क्यों घुमा रहे थे? खुद वीआईपी बन के घूमते हो, विश्व गुरु बनने का दावा करते हो, और यहाँ पे 2 कौड़ी की औकात नहीं हो रही हमारी इंडियंस की। वो बंदे की क्लिप याद है, वो यूएस पूछता था, यूएस आज भी पूछ रहा है कौन हो तुम, भेज देना तेरे चाचा को। चुप बैठ साले। अरे लोग तो इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे मोदी जी को अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस ले में टैरिफ लगा रहा है। कोलंबिया प्रेसिडेंट के बयान सुने भी है तूने? वो बंदा तो क्लेम भी नहीं कर रहा हम विश्व गुरु हैं, बट हरकतें तो उसकी ज्यादा लग रही हैं कि साला वो अपने लोगों को, अपने कंट्री को ज्यादा सीरियसली ले रहा है। यहाँ तो एक शब्द नहीं आ रहा। क्या ये यूएस का याद है, वो एयरक्राफ्ट का कुछ हुआ था तो मोदी जी का बयान आ गया था। उनके बयान कहाँ जाते हैं? मणिपुर पे कोई बयान नहीं आता। अभी इलीगल डिपोटेशन जो हुआ है उस पर कोई बयान नहीं आ रहा। और जयशंकर आके कहते हैं नहीं भाई कुछ भी गलत नहीं, कुछ नया नहीं हो रहा। अरे नया क्यों नहीं हो रहा? ये कोई तरीका होता भेजने का? ये तो आपने सिर्फ दिमाग और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो फैला रखा कि हम तो बन गए विश्व गुरु। लोग कहते हैं अरे पहले भी तो था, तो पहले क्यों नहीं बोलते थे? अरे पहले हम दावा भी तो नहीं करते थे अमृतकाल है, विश्व गुरु है, नॉन बायोलॉजिकल है। बट ठीक है, सब लगे पड़े तो अपन क्या बोले? अपन बोलने लायक है ही नहीं अभी। विश्व गुरु है सब चंगासी, बस बोल देंगे अपन, खत्म बोलेंगे उस पर। वाह मोदी जी वाह। आम आदमी पार्टी वाले बोला कि बीजेपी वाले हमारे वोटर खरीदना चाह रहे हैं, तो इस पे एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी पता नहीं ऐसा कुछ है, वो पहुंच गई केजरीवाल के। ऐसा कैसे? तुमने बोला कैसे है, कौन है, प्रूफ दो, ये दो वो दो। कोई नोटिस नहीं उनके पास, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं। पहुंच गई धरना वरना करने। केजरीवाल के वकील भाई नोटिस तो दिखाओ, कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? खाली हाथ निकल गई फिर कुछ घंटे बाद। मीडिया में रोने के लिए थे बस। वहां पे मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में से मतलब जो है लोग, उनमें से 6-7 लोग शिंदे सरकार में जा सकते हैं। मैं कहा वहां पे भी पकड़ना होता है। अरे अभी एक बंदा है, क्या नाम है इनका, भाजपा विधायक हार्दिक पटेल, गुजरात सरकार ने 4 केस वापस लिए। कैसे? ऐसा कैसे हो रहा है? तुम्हारे ऊपर जितने इल्जाम लगे तुम बीजेपी ज्वाइन करो, व्हाइट वॉश। भाई टाइड ऐसी बदनाम है, असली व्हाइट वॉश तो बीजेपी कर रही है। ईडी सीबीआई सबका मजाक बना रखा। भाई एमपी की खबर देखी तुमने? मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश भाई बहुत धांधलेबाजी चल रही है मध्य प्रदेश में। आए दिन इतनी खबर आ रही है और कोई कुछ नहीं कहने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला, पता नहीं क्या हो रहा है। तो लेट मी नो तुम में से कौन मध्य प्रदेश से। बाकी ये सब मैं जो पढ़ रहा हूँ ये सारे लेफ्टिस्ट वाले हैं, ये इंटेलेक्चुअल सुपर सूडो इंटेलेक्चुअल लोग ही है। और रियलिटी क्या है? तो रियलिटी मेरे को तो मालूम नहीं, मैं तो इंटरनेट पे देखता हूँ। सो डू लेट मी नो, लाइक कर देना। पीस आउट।